हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया था। आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं। 3 पार्ट थे कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीनों का ओवरव्यू दिया था। अब हम लोग पहले दिन आज जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देखेंगे, कल जो वीडियो आएगी उसमें इन्वेस्टिंग देखेंगे और परसों वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइनेंसिंग। और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 1-2 करके देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे पता करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखो जल्दी से। सबसे पहले एक मैं कैश फ्लो का फॉर्मेट आपको बना के यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये आपका बनता है कैश फ्लो का, फिर आपने ऐसे लिया, फिर ये किया और फिर ऐसे किया। ठीक है, ये हो गया आपका काम। यहां तक कोई दिक्कत फ्रेम में पूरा है कि नहीं बताओ? अब है। ठीक है, तो फ्रेम में पूरा आपका आ रहा है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ लिख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जो भी रहेगा वो ईयर डाल देना। फॉर द ईयर एंडेड एट 31 मार्च जो भी दिया रहेगा वो लिख लेना स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे से लिख लो क्या निकालने जा रहे हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया। तो पूरा समझ लेना, लिखा है, स्पेस नहीं है, आप लोग पूरा ही लिख के आओगे। ठीक, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, इतना करने में हम लोग थोड़ी जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट अभी आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सीखना है, तो आप लोग क्या करोगे, अभी सिर्फ ऑपरेटिंग का बनाओगे और देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग के क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, तो एक एक करके सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना और आपको सीधे समझ में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन करने जा रहे हो तो पहले एक बगल में जो फॉर्मेट लिखाया था ना उसको मोबाइल से फोटो ले लो, सामने रख लो, फॉर्मेट को सामने रख लो, जो फॉर्मेट मैंने लिखाया था, बुक वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्ट करके लिखाया है, आप जो फॉर्मेट लिखाया है मैंने उसको ध्यान से खोल लो। ठीक, अब सबसे पहले देखो फॉर्मेट में आता है क्या आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है बेटा? NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या इस क्वेश्चन में दिया है? ध्यान समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको पता करना है कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कुछ बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, लेकिन बोल रहा है देखो डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है, अक्रूड इनकम है। ये अलग अलग चीजें हैं, कुछ एसेट इसमें, कुछ लाइबिलिटी है। ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज ₹1,30,000। बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? 1,30,000। मतलब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया है। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग क्या थी? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ पहले। हाँ, पहले लिखोगे NPBT, यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, फिर आप लोग अगली हेडिंग क्या लिखते हो? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये लिखते हो ना बेटा, ये लिखते हो। फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें रहेगी तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे। फिर इतना जब कुछ कर लोगे आप तो आपको यहाँ पे क्या मालूम चलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यहाँ पर आपको मिलता है। समझ में आ रही बात? उसके आप नीचे करते हो एसेट बढ़ेगा तो किधर, लायबिलिटी घटेगी तो किधर, ये सारा काम करते हो। तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। इतना काम पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ रही बात? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया है, तो ये सब आपको नहीं निकालना है, पेपर में निकालना पड़ेगा, लेकिन आप एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो जो आपको दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना दे रखा है? 1,30,000। ठीक है सर, ये दे रखा था आपको, लो हम लोगों ने ये लिख लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000। जी सर, ठीक है। जी सर, आगे बताइए। अब देखो सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स। ठीक है, एक तरफ लिखा है करेंट ईयर, एक तरफ लिखा है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर लिखा है 2020, करंट ईयर क्या है? 2021, 2021। तो अब आपको खाली इतना देखना है, पहले से लिखने से पहले इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर ऐड लिखोगे। ऐड में क्या क्या आता है जल्दी बताओ? एक तो आपका आएगा
इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, और डिक्रीज इन करेंट एसेट, और करेंट एसेट घटेगी तो ऐड, पता है ना। फिर लेस में क्या जाएगा भाई, इन डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी घटेगी तो लेस, और इंक्रीज इन करेंट एसेट, और करेंट एसेट बढ़ेगी तो लेस। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये याद रखना, आपको मैंने पहले बताया था करंट लायबिलिटी का सीधा साधा हिसाब है, बढ़ेगी तो ऐड, घटेगी तो लेस, लेकिन एसेट का उल्टा है, घटेगी तो ऐड और बढ़ेगी तो लेस, याद रखना। ठीक, अब इसमें देखो कौन करंट एसेट है, कौन करंट लायबिलिटी है, और कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, बस आपको ये देखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, डेटर्स। डेटर्स 2020 में कितने के थे, 50,000 के। 2021 में कितने के बेटा, 40,000 के। अब ये तो डेटर्स होता क्या है, करंट एसेट होता है, और करंट एसेट 50 से 40 हो रहा है, यानी कि करंट एसेट की वैल्यू अगले साल घट रही है, और करंट एसेट की वैल्यू घटेगी तो कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखो डेटर्स कितने से घट रहे हैं, 50 से 40, यानी कि 10,000 से। ये हो गया। आगे देखो, आगे है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना है, 2020 में 10,000 और 2021 में कितना है, 12,500। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा, करंट एसेट होता है। अब बिल रिसीवेबल बढ़ रहा है घट रहा है, 10 से 12,500 हो रहा है, तो लिखो, ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 2500 से। कितने से बढ़ रहा है, 2500 से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो 2020 में 10,000 था, 2021 में कितना हो गया, 12,500, 12,500, यानी कि 2500 से बढ़ गया, तो बढ़ रहा है एसेट, तो यह लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, अच्छा बढ़ रहा है तो लेस है, तो लेस वाला ना ब्रैकेट में लिख देना, लेस वाला ब्रैकेट में लिख देना। ठीक, उसके बाद क्या अगला देखो, फिर बोल रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी। कितना था, 25,000। 25,000 से कितना हो रहा है, 20,000। 25,000 से 20,000 हो रहा है, यानी कि लायबिलिटी घट रही है, और लायबिलिटी घटेगी तो कहाँ पे, यहाँ पे। तो लिखो क्रेडिटर्स 5,000 से घट रही है, तो यहाँ पे लिखो 5,000। जी सर, ठीक है, आगे बताइए। ठीक है भाई, फिर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है। पहली बात तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, करंट लायबिलिटी। कितना था, 800। 800 से 1,000। आपको ये नहीं पता था, कोई पता होना चाहिए कौन करंट एसेट कौन करंट लायबिलिटी है, ये आपका बेसिक है, क्लास 11 में आप सीख के आए हो। ठीक है, थोड़ा सा इतना ध्यान दो, इस पे वर्क करो। नहीं आता है तो एक घंटा जाके पहले पढ़ो इसको, फिर करो। ठीक, करते करते आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800 था, कितना हो गया, 1,000। तो 200 से क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रही है करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 200। जी सर, ठीक है, और बताइए। फिर क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना था, 40,000, और अब कितना हो रहा है, 25,000। यानी कि बिल्स पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है, और 40 से 25 घट रही है। तो यहाँ लिखो बिल्स पेबल कितने से कम हो रही है बेटा, 15,000 से। तो लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताइए, लास्ट लिखा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है करंट एसेट, जो कि पैसा मिलना है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा, अक्रूड इनकम। तो कितने की है करंट एसेट, 6,000 2020 में था, 7,000 2021 में, 2021 में 7,000 है, तो 1,000 से बढ़ रही है, और करंट एसेट बढ़ेगी तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर अक्रूड इनकम। इसको कराने का बेसिक से मतलब ये था कि घटती है बढ़ती, तो आपको कैसे करना है आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया, एक मिनट। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया, थोड़ा सा लाइट का इशू था। ठीक है, तो ये अक्रूड इनकम कितना हो गया, 1,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ पे कितना था, 1,30,000। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 200 और 1,000 मिला के 10,000 मिला कितना हो गया, 10,200। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 10,200। ठीक, और लेस वाले में कितना है, सबको ऐड करो तो कितना आएगा, देखो 15 5 20, और
21, 22, 23, 23,500 आई थिंक यही आएगा 23,500। एक बार देख लिया जाए ठीक से, फिर से जोड़ लो 5, 15, 5, 20, 20 से 21, 22, 23, 23,500, 23,500 ठीक है एग्जैक्ट सही है 23,500। तो अब ये बताओ, एक तरीका तो ये है 10,200 है यहाँ पे, है ना, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे लिख के सॉल्व कर डालो, या फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 10,200 ठीक है, और यहाँ पर कितना है 23,500, किस में है 23,000 माइनस में है, 23,500 किस में है माइनस में, ठीक है। अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें और फिर इसको लेस कर दें तो क्या हमें आंसर मालूम चल जाएगा। देखो 1,10,000 में इसको ऐड करो कितना आएगा, 1,10,000 में 30,000 में इसमें ऐड करोगे तो 1,40,200, 1,40,200 और 1,40,200 में 23,500 को लेस कर दो क्योंकि माइनस में है, तो कितना आएगा बेटा कितना आएगा। यार इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कैलकुलेटर निकाल लिया जाए। 1,60,700 ठीक है, आंसर तो है मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लो, इतना ही आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका 1,16,700 ही आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद ये आपका हो गया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता तो यहाँ पर लिखते हैं लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें से लेस कर देते, लेकिन जब दिया ही नहीं है तो यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर लिखोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आई बात, कुछ क्लियर हो। अब बेसिक सी बात क्लियर हो रही है, माइंड में जा रही है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बस आज के दिन में आपको कम से कम इस तरह की 4 से 5 वीडियो मिलेगी, तो पूरा देखना और लाइन टू लाइन मेरी वीडियो को देखना और पढ़ना, तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आप लोग कर लेना, क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आप लोग बुक से भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो जितना कराऊँ उतना कर लो, आपका कैश फ्लो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज से 4-5 वीडियो आएगी, पूरी तरह वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डेडिकेटेड रहेगी। कल इन्वेस्टिंग की आएगी, फाइनेंसिंग में इतना काम है नहीं, बहुत ईजिली है। परसों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि आज आपकी है 10 तारीख, 13-14 तारीख तक आपका कैश फ्लो कंप्लीट करवा दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन। तो अभी जो वीडियो और आने हैं उसको देखो, तब तक अपने से 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ ज्वाइन हूँ, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ 1-2 इसी तरह के है सेम, उसको ट्राई करो, ठीक है। अगर बुक है डीके गोयल की तो 6B प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन में 6B क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग ट्राई करना, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको इस टाइम मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।